अरे दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका बुक की बात में। चैनल का नाम सुनकर लगा होगा अरे वाह कितना सिंपल नाम है। सच कहूँ तो इसे मैंने इसलिए सिंपल रखा क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब हम कोई मोटी किताब देखते हैं तो दिल में एक ही ख्याल आता है, इतनी मोटी किताब, इससे तो अच्छा मैं सो जाऊँ। तो दोस्तों मैंने आपके लिए वो मुश्किल काम कर दिया है। मैंने अपनी नींद की कुर्बानी दी है, अपनी आंखों पर जोर डाला है, सिर्फ ताकि मैं उन किताबों को पढ़ सकूं जिन्हें आप देखकर डर जाते हैं। यहाँ हम उन किताबों की बात करेंगे जो इतनी मोटी हैं कि उन्हें तकिए की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हम उन बातों को समझेंगे जो हमें स्कूल में समझ नहीं आई। और हाँ, हम ये सब करेंगे बिना बोर हुए। तो अगर आप भी बिना पढ़े ज्ञानी बनना चाहते हैं या आपको भी किताबों से डर लगता है या हिम्मत नहीं है तो बस मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त और ये है आपका चैनल बुक की बात। हाँ, बढ़िया। अगर तू इस किताब की समरी को मज़ेदार हिंदी में सुनेगा तो तुझे ये सब सीखने को मिलेगा। आदतें बोरिंग नहीं हैं। तुझे लगेगा कि आदतें बनाना कोई मुश्किल या बोरिंग काम नहीं है, बल्कि ये एक मज़ेदार गेम है जहां तू छोटे छोटे ट्रिक्स से अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है। बड़े बदलाव के लिए छोटे कदम। ये समझ आ जाएगा कि अगर तुझे कोई बड़ा बदलाव लाना है तो उसकी शुरुआत एकदम छोटे और आसान स्टेप से कर। जैसे एकदम से जिम जाने के बजाय सिर्फ सुबह उठकर जूते पहन ले। गलतियों से डरना नहीं है। तो ये भी सीखेगा कि अगर कभी तू अपनी आदत को तोड़ दे तो उसे लेकर परेशान नहीं होना है, बस अगले दिन फिर से शुरू कर देना है। इसे तेरी मज़ेदार दोस्ती की तरह समझ, जहां लड़ाई के बाद भी दोस्ती खत्म नहीं होती। अपनी आदतें खुद कैसे बनाएं, तुझे ये पता चल जाएगा कि कैसे अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है और अच्छी आदतों को अपनाना है, वो भी बिना ज़्यादा मेहनत किए। तुझे लगेगा कि जैसे तू अपनी मनपसंद फिल्म की कहानी खुद लिख रहा है। कुल मिलाकर तू ये सीख जाएगा कि अपनी आदतों को कंट्रोल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये एक मज़ेदार ट्रिक है जिसे तू रोज़ अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकता है। और हाँ, ये सब सुनते हुए तुझे बहुत हंसी भी आएगी। मेरे दोस्त ज़रा सोच, क्या तूने कभी सोचा है कि तेरी जिंदगी में एक खालीपन सा है, एक ऐसी कमी जिसे न बिरयानी पूरी कर सकती है, न नया फ़ोन और न ही वो वाली रील जिसमें बिल्ली नाच रही है। वो कमी है बुक की बात चैनल। हाँ, वही जहाँ किताबों की बात होती है, कहानियों की गहराई होती है और ज्ञान की बारिश होती है। तो भाई अब ज़्यादा मत सोच। वो जो लाल वाला बटन है ना, सब्सक्राइब वाला, उसे अपनी उंगली से ऐसे प्यार कर जैसे वो तेरी जिंदगी का सबसे ज़रूरी काम हो, और घंटी वाला आइकॉन भी दबा देना ताकि कोई भी अच्छी किताब की बात तुझसे छूट न जाए। हाँ भाई, चलो अब ज़्यादा नौटंकी नहीं करते और आज की बुक समरी शुरू करते हैं। अरे यार सुन, 1 नंबर किताब पढ़ी मैंने, एकदम धांसू। नाम है एटॉमिक हैबिट्स और लिखी है अपने जेम्स क्लियर भैया ने। क्या बताएं, इसकी समरी 1000 शब्दों में बतानी है तो समझ ले, जैसे मैं तेरे घर पे चाय पीते हुए एकदम दिल खोलकर सारी कहानी सुना रहा हूँ। सबसे पहले एक बात बता, तूने कितनी बार नए साल पर कसम खाई है कि इस साल तो सुबह 5 बजे उठकर जिम जाऊंगा, और फिर अगले ही दिन तेरा अलार्म बजता है और तू उसे बंद करके ऐसे सो जाता है जैसे तेरा और अलार्म का 7 जन्म का बैर है। हाँ, मेरे साथ भी यही होता था। ये किताब इसी नाटक को खत्म करने के लिए है। जेम्स क्लियर कहता है कि भाई, बड़े बड़े सपने देखने बंद कर, मैं दुनिया बदल दूंगा कहने के बजाय सोच, मैं हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनूंगा। 1% का कमाल। सोच, अगर तू हर दिन सिर्फ 1% अच्छा काम करेगा तो 1 साल में तू 37 गुना बेहतर बन जाएगा, और अगर तू हर दिन 1% भी खराब होता गया तो तू 0 के करीब पहुंच जाएगा। ये कोई मैथ्स का सवाल नहीं है, ये जिंदगी का फंडा है। क्लियर कहता है कि बड़ा बदलाव रातों रात नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे एटम आदतों के जुड़ने से होता है। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही तेरी छोटी छोटी आदतें मिलकर तेरी जिंदगी को बदल देती हैं। आदतों का सीक्रेट फॉर्मूला, 4 स्टेप्स का खेल। अब ये एटम कैसे बनते हैं, उसका एक मस्त फॉर्मूला है जिसे आदतों का लूप कहते हैं। इसके 4 स्टेप्स हैं। 1. संकेत। क्यों? ये वो चीज़ है जो तुझे कोई काम करने के लिए उकसाती है। जैसे अगर तू रात में चिप्स खाने का आदी है तो तेरी फ़ोन पर आने वाली फिल्म का नोटिफिकेशन संकेत है। या फिर अगर तू सुबह वर्कआउट करना चाहता है तो तेरे जूते दरवाजे के पास रखे हुए हैं, ये संकेत है। इसे अच्छा कैसे बनाएं, इसे साफ साफ दिखाओ। अगर तू रोज शाम को किताब पढ़ना चाहता है तो किताब को अपनी कुर्सी पर रख दे। अगर सुबह जिम जाना है तो जिम के कपड़े रात में ही बेड के पास रख दे। इतना आसान, जैसे कोई तुझे धक्का मार रहा हो कि भाई अब कर ले। 2. लालसा, क्रेविंग। ये वो इच्छा है जो उस संकेत को देखकर पैदा होती है। फ़ोन पर फिल्म का नोटिफिकेशन देखकर तेरे मन में फिल्म देखने की लालसा आती है। जिम के कपड़े देखकर तेरे अंदर फिट रहने की लालसा जागती है। इसे अच्छा कैसे बनाएं, इसे आकर्षक बनाओ। क्लियर कहता है, इसे किसी ऐसी चीज़ से जोड़ो जो तुम्हें पसंद हो। इसे वो हैबिट स्टैकिंग कहता है। जैसे जब मैं सुबह उठकर कॉफ़ी बनाऊंगा तब मैं 20 पुशअप्स मारूंगा, या जब मैं खाना बनाऊंगा तब मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनूंगा। तो अब तेरा दिमाग कॉफ़ी और पुशअप्स को एक साथ जोड़ लेगा और दोनों काम आसान हो जाएंगे। 3.
प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। ये वो काम है जो तू असल में करता है। चिप्स खाना या जिम जाना, ये सबसे मुश्किल स्टेप लगता है ना? इसे अच्छा कैसे बनाएं? इसे बहुत आसान बनाओ। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। क्लियर का सबसे फेमस रूल है द 2 मिनट रूल। इसका मतलब कोई भी आदत शुरू करो, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए। जैसे मैं एक किताब पढ़ूंगा के बजाय कह मैं एक पन्ना पढ़ूंगा। मैं 5 किलोमीटर दौड़ूंगा के बजाय कह मैं 2 मिनट दौड़ूंगा। मैं 100 पुशअप्स मारूंगा के बजाय कह मैं एक पुशअप मारूंगा। ये इसलिए है ताकि तू उस काम को शुरू तो करे। एक बार शुरू कर दिया तो 90% चांस है कि तू उसे पूरा कर ही लेगा। 4. पुरस्कार, रिवॉर्ड। ये काम करने के बाद मिलने वाली संतुष्टि है। चिप्स खाने के बाद जो स्वाद आता है या वर्कआउट करने के बाद जो अच्छा फील होता है वो पुरस्कार है। इसे अच्छा कैसे बनाएं? इसे संतोषजनक बनाओ। इसके लिए क्लियर कहता है कि हैबिट ट्रैकर बनाओ। एक छोटा सा कैलेंडर या डायरी लो और जब भी तू अपनी आदत पूरी करे उस पर एक टिक लगा दे। वो टिक देखकर जो खुशी मिलती है वो अगला काम करने के लिए सबसे बड़ा इनाम है। ये बिल्कुल स्कूल में टीचर से मिले गुड स्टाम्प जैसा फील देता है। बुरी आदतों से कैसे निपटे? अब अगर तुझे अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है तो बस इसी फॉर्मूले को उल्टा कर दे, बिल्कुल उल्टा चोर। संकेत को अदृश्य बनाओ। अगर तुझे बहुत ज्यादा टीवी देखने की आदत है तो रिमोट को किसी अलमारी में बंद कर दे। फोन को दूसरे कमरे में रख दे। जो चीज नजर नहीं आएगी उसकी याद भी नहीं आएगी। इसे अनाकर्षक बनाओ। चिप्स खाने से पहले सोच कि इसके बाद पेट खराब होगा, मोटापा बढ़ेगा। उस चीज के बुरे नतीजों के बारे में सोच ताकि तुझे वो करने की इच्छा ही न हो। इसे मुश्किल बनाओ। अगर तू हर रात सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करता है तो फोन की सारी ऐप्स डिलीट कर दे या फिर उनका पासवर्ड इतना लंबा रख के टाइप करने में आलस आ जाए। इसे असंतोषजनक बनाओ। अपने दोस्तों से कह दे कि अगर मैं सिगरेट पीऊं तो मुझसे 100 रुपये ले लेना। जब तेरी जेब खाली होगी तो तुझे वो काम करने में कोई मजा नहीं आएगा। तो मेरे भाई, कुल मिलाकर ये किताब यही कहती है कि तू कोई बिगड़ी हुई मशीन नहीं है जिसे एक झटके में ठीक करना है। तू बस छोटे छोटे एटम आदतों को सही जगह पर रख। एक एक एटम जोड़ता जा और देख लियो तेरी पूरी जिंदगी का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। ये किताब पढ़ने के बाद तुझे लगेगा कि तू अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट है और तू अपनी आदतों की ईंटों से अपने सपनों का घर बना रहा है। तो चल अब से शुरू कर दे। एक छोटा सा एटम बना। अगर आपको ये मज़ेदार हिंदी समरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, बाकी वीडियोस भी देख लेना, मज़ा आएगा।